आई एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज भी हम देखेंगे परसेंटेज। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने परसेंटेज देखा था, बट उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, और क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कि अच्छे थे क्वेश्चन काफी। तो आज भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इसमें ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक हमारा उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 40% ऑफ ए इक्वल बी ऑफ 0.25 इक्वल सी ऑफ 1/5 इक्वल डी ऑफ 12 सही 1/2%, देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये हमें निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये निकालना है। और कभी भी अगर हमारे पास ऐसा हो, नोट करने वाली बात है ये, एक्स ऑफ y% इक्वल y ऑफ x%, ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हमारे पास है 40% ऑफ ए, इसे हम ए ऑफ 40% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है। 40% मतलब फ्रैक्शन क्या होता है इसका? 40% का 2/5 होता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा है फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्वल यहाँ बी ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 लग गया और पॉइंट की जगह 1। ये ऐसा हो गया इक्वल सी ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 1/5। ठीक है, इक्वल में क्या है? डी। डी ऑफ 12 सही 1/2%, इसका क्या है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। ठीक है, यहाँ पे हम करके देख लेंगे 1/2। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? ये 12 दूनी 24 और एक ऊपर ये 1 है तो 25/2 हुआ। और परसेंट का मतलब क्या है? डिवाइड में 100। 25 चौक 100 होता है, तो क्या हुआ? ये हमें दिखाई दे रहा है ना 1/8, तो ये है। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे हम? ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, अब a इंटू 2/5 इक्वल b इंटू 1/4 इक्वल c इंटू 1/5 इक्वल d इंटू 1/8। ये क्या है? 2/5, 1/4, 1/5, 1/8, ये सब क्या है? ये a का कोफिशिएंट है 2/5, b का कोफिशिएंट है 1/4, c का कोफिशिएंट है 1/5, d का कोफिशिएंट है 1/8। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। ठीक है, तो हमें चाहिए किसमें? लेकिन रेशियो में। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, हमें रेशियो में चाहिए। ये तो हमारे कोफिशिएंट मतलब a b c और d के कोफिशिएंट है। रेशियो में चेंज करना है तो क्या होगा? ये जो है ना कोफिशिएंट, ये पलट जाते हैं। मतलब a का कोफिशिएंट 2/5 है तो रेशियो में चेंज करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये b का कोफिशिएंट क्या है? 1/4 है, तो ये चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 4 ऊपर 1 नीचे। c का क्या है? कोफिशिएंट 1/5 है, तो ये 5/1 हो जाएगा। ऐसे ही d का भी हो जाएगा, ये 8/1। ठीक है, ये क्या प्रॉपर रेशियो दिख रहा है हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1 1, मतलब डिनोमिनेटर में हमें यहाँ 1 1 दिखाई दे रहे, यहाँ पे 2 है, तो हमें प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा ना। तो हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 16। ठीक है, ए बी सी का रेशियो क्या है हमारे पास? 5:8:10:16, जो कि हमारा आंसर है। हमें यही लाना था। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ए बाई ए
ऑफ 40% लिखे या 40% ऑफ ए लिखे, बात एक ही होता है। यहाँ पे है ना x ऑफ y% या y ऑफ x%, बात सेम है, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर्स, देन द रेशियो ऑफ द दैट टू नंबर्स इज, ठीक है। मतलब क्या है, दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी वाली संख्या से 20% और 25% ज्यादा है। मोर देन है ना, मतलब ज्यादा है, तीसरी संख्या से पहली और दूसरी ज्यादा है। तो हमें निकालना है फर्स्ट और सेकंड वाली संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारे तीनों नंबर्स हैं। फर्स्ट थर्ड वाले से कंपैरिजन हो रहा है ना, 20% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो थर्ड वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब थर्ड वाला हमारा 5 है, यहाँ पे क्या है 5 का 20% क्या है 1 है, ठीक है। तो मोर देन अ थर्ड नंबर से कंपैरिजन कर रहे तो थर्ड हमारा 5 है, 20% मोर देन मतलब कि फर्स्ट वाला थर्ड से 20% मोर देन है, मतलब कि इससे 20% ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब इससे ज्यादा है मतलब एक बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 6, ठीक है, ये हुआ। अब थर्ड वाले से ही सेकंड वाला 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, ठीक है, 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यहाँ पे भी मोर देन मतलब कि ज्यादा है, तो थर्ड वाला हमारा सेकंड नहीं, थर्ड वाले से सेकंड वाला ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया, इससे 25% ज्यादा है क्या, सेकंड वाला। तो कितना ज्यादा है हमें दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे 1। कभी भी ज्यादा कहा जाए तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे, कम कहा जाए तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो हमें मोर देन बोल रहा है मतलब ज्यादा ही है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, 4 से 1 ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। अब रेशियो में इसे देख लेते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं ये हुआ, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा हो सकता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे इन्हें। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 5 से कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 4 से किए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 24, ठीक है, और ये हो गया हमारा 20, ठीक है। बी का हमें यहाँ अभी नहीं पता है, नीचे वाले से देखते हैं। अब नीचे वाले में ये हो गया 20 और सेकंड वाला 25। अब मिला हमें सेकंड का, मतलब बी का सेकंड नंबर का हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। और थर्ड वाला देख रहे हैं ना हम, सेम हो गया, फर्स्ट भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया, थर्ड भी मिल गया, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आया, हमारा रेशियो आया 24:25:20। हमें बताना क्या है, फर्स्ट और सेकंड ही बताना है ना। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर 24, सेकंड नंबर हमारा 25 है, ठीक है। इन्हीं का रेशियो हमें बताना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे वाला ये हमारा ओरिजिनल होता है, ठीक है। और फिर इसी से कंपैरिजन हमने फर्स्ट वाले का 20% है, तो इसका 20% हमारा 1 है, और मोर देन कहा जा रहा है मतलब जोड़ा जा रहा है, तो हमने ऐड कर दिया, तो ये 6 हो गया। ये हमारा थर्ड 5 है, इससे ज्यादा है 20% मतलब ये हमारा 6 हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए क्या है 25% है, ठीक है। तो थर्ड हमारा 4 है, 25% ज्यादा है मतलब एक ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड वाले का रेशियो अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसे हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 से कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि थर्ड वाला इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हम इक्वल कर दिए इसे, तो हमें फर्स्ट वाला भी मिल गया, सेकंड वाला भी मिल गया, थर्ड वाला भी, और हमें बताना था बस
फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमने बता दिया। तो क्या है 24:25। हाँ, तो इसका हमने ये तरीका एक देखा। एक और तरीके से हम इसे बना सकते हैं। हम मान लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो हमसे अगर हम 100 माने, हम थर्ड वाले नंबर को हम मान लें 100 है, ठीक है। 100 से 20% ज्यादा फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए क्या है 25% ज्यादा है, किससे, थर्ड वाले से। तो ये इससे 25% ज्यादा मतलब 125 हो गया। रेशियो क्या है हमारे पास 120 रेशियो 125 रेशियो 100। अब हम देख रहे हैं इन्हें किससे कैंसिल करेंगे, हम 5 से करते हैं। 5 2 जा 5 4 जा, ठीक है। 5 2 जा 5 5 जा, ये 20, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है 24, सेकेंड नंबर का क्या है 25। तो हमें मिल गया यहाँ पे भी 24 रेशियो 25। ये हमारा इस तरीके से भी बन जाएगा, इजली आंसर आ गया। बट यहाँ पे 20% और 25% है, इसलिए ये इस तरीके से हमें इजली बना लिया। अगर हमारे पास 37.5% हो, 16 से ही 2/3% हो, तो हम कैसे करेंगे, उसे कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें यही टाइप अपनाना पड़ेगा ना। तो ये तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे अगर परसेंटेज हो तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है, रियाज इनकम इज 20% लेस देन रियाज इनकम, सो व्हाट परसेंट इज रियाज इनकम मोर देन रियाज इनकम। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रिया की इनकम 20% कम है, किससे, प्रिया की इनकम से, ठीक है। रिया की इनकम कम है 20% प्रिया की इनकम से, तो प्रिया की इनकम कितनी ज्यादा है रिया की इनकम से, ठीक है। मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, इसमें हम बस नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रिया और रिया, रिया ये आर और ये प्रिया है, ठीक है। किसकी ज्यादा है, रिया की इनकम लेस देन है प्रिया की इनकम से, मतलब प्रिया की ज्यादा है, ठीक है। 20% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन क्या है इसका 1/5 है, ठीक है। तो किसकी ज्यादा है, प्रिया की ज्यादा है। तो प्रिया इनकम से रिया की लेस देन है, सॉरी लेस देन है ना, मतलब कम है। तो प्रिया की अगर 5 है, रिया की 20% लेस देन है, मतलब कि 5 में 1 कम है, तो ये हुआ 4। रिया की इनकम रेशियो क्या है 4 और प्रिया की 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सो व्हाट परसेंट इज प्रियाज इनकम मोर देन, तो प्रिया की इनकम कितनी ज्यादा है रिया की इनकम से। हमें पहले कहा गया कि रिया की इनकम कम है प्रिया की इनकम से, कितने 20%, तो हमने निकाला, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में प्रिया की इनकम कितनी ज्यादा है रिया की इनकम से, ठीक है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है प्रिया की कितनी ज्यादा है रिया से, 1 ज्यादा है। किससे, जिससे कंपैरिजन करते हैं कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे, रिया से, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आ जाता है, ठीक है। परसेंट में बताना है इसलिए 100, ठीक है। तो हमारा क्या आया, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, तो ये हमारा 25% आ गया। क्या, प्रिया की इनकम ज्यादा है रिया की इनकम से, 25% ज्यादा है प्रिया की इनकम किससे, रिया की इनकम से, ठीक है। ये हमारा आंसर है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, रिया की इनकम प्रिया की इनकम से 20% कम है, ठीक है। तो 20% का हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 1/5। ये हमारे प्रिया का है, प्रिया से कंपैरिजन हो रहा है ना, इसलिए प्रिया का 5 है। लेस देन है, कम है, मतलब कि माइनस होगा। तो कितना कम है 1 कम है, तो ये 4 हो गया। 5 था 1 कम हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो प्रिया की इनकम कितनी ज्यादा है रिया की इनकम से, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रिया की कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे, रिया से 1 ज्यादा है, इसलिए ऊपर आया 1। किससे, जो जिससे कंपेयर करते हैं हम वो नीचे आता है, ठीक है। तो रिया से कंपैरिजन हो रहा है इसलिए यहाँ 4 है, और परसेंट में हमें बताना है ना, इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो हमारा आ गया 25%। रिया की इनकम से 25% ज्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ भी सेम इसी के जैसा है। राम और कौन है, मोहन। राम की इनकम 30% मोर देन, मतलब 30% ज्यादा है किससे, मोहन से, ठीक है। राम है, ये मोहन है। राम की ज्यादा किससे, मोहन से। 30% का क्या मतलब है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। हमने सीखा था ना इससे पहले वाली क्लास में, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं राम की ज्यादा है मोहन से, तो ज्यादा है, ठीक है, मतलब ऐड होगा। किसकी ज्यादा है, राम की ज्यादा है मोहन से, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन 10, राम ज्यादा है मतलब 13 हो जाएगा, हाँ। ऐड कर देंगे 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, मोहन्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन राम से इनकम, मतलब मोहन की कितनी कम है राम से, 3 कम है, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है। मोहन की कितनी कम है, 3 कम है, किससे, राम से। 3 कम है किससे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, राम से हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इससे कंपैरिजन हो रहा है, सॉरी आर लिखी हूं मैंने, 13, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये अब 300/13, इसे हम डिवाइड करें तो क्या होगा, ये इसे हम ऐसा लिख सकते फ्रैक्शन में, ये 13, 13 दूनी 26, 4 बचा, 26, 13 तिया 39, मतलब ये, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा 1। इसे हम करके देखें तो आएगा हमारा 23 इंटू 13 करे तो 40 की 9, 3, 13 दूनी 26, 27, 28, 29, ठीक है। 29 हुआ, एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते 23 सही 1/13%, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/13%, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंट क्या है, 100 है ना, इंटू 100 से तो होगा ही, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आया 300/13 को हम 23 सही 1/13% लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर दो इसको। जैसे राम की इनकम 30% ज्यादा है किससे, मोहन से, ठीक है। मोर देन है ना, मतलब ज्यादा है, ठीक है। कभी भी मोर देन रहेगा इसका मतलब ज्यादा है किसका, राम की इनकम ज्यादा है मोहन से, तो मोहन की इनकम कितनी कम है राम से, ठीक है। किसकी ज्यादा है, राम की ज्यादा है, किससे, मोहन से। मोहन की हमने यहाँ पे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देखा क्या है, 3/10 है। मोहन की अगर 10 है तो राम की ज्यादा है कितने परसेंट, 30%, तो इसका 30% क्या है, 3 है, तो हमने ऐड कर दिया 3, तो ये हो गया 13, ठीक है। तो फिर पूछा जा रहा है कि कितनी परसेंट कम है मोहन की, किससे, राम से। तो हम देख रहे हैं कितनी कम है, यहाँ पे 3 है, किससे, राम से। यहाँ पे इसलिए 3 आया क्योंकि 3 कम है, राम से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए राम के रेशियो आया। राम के रेशियो क्या है, 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा 13, और हमें परसेंट में बताना है इसलिए 100 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास मिला हमें 300/13, ठीक है। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 23 सही 1/13%, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16 सही का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16 से ही 2/3%, हाउ मेनी परसेंट भी रिड्यूस टू गेट द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या को 16 से ही 2/3% जब बढ़ाया जाता है तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि हमें मूल संख्या मिले, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी संख्या को 16 से ही 2/3 से बढ़ाया जाता है तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि हमें फिर से अपनी ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि मूल संख्या मिले, ठीक है। तो 16 से ही 2/3, इसका क्या मतलब है,
16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, इसे हम करके भी देख सकते हैं। 16 48 और ऊपर 2 मतलब 50, ये 50/3 आएगा। और परसेंट है तो मतलब फ्रैक्शन में चाहिए तो परसेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 51 जा 52 जा, तो ये हमारे पास आ रहा है ना 1/6। ठीक है, तो इसका 16 से ही 2/3% का मतलब क्या हुआ 1/6% से 1/6 से क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि 1/6 से बढ़ाया जा रहा है। तो ओरिजिनल क्या है हमारा 6 है। इसका मतलब क्या होता है, 6 का 16 से ही 2/3% क्या है 1 है। ठीक है, और बढ़ाया जा रहा है मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे क्या को 1 को, मतलब ऊपर वाला जो भी है ना उसे ऐड करते हैं। अगर इंक्रीज कहा जा रहा है तो जोड़ेंगे, अगर डिक्रीज कहा जाएगा तो या रिड्यूस कहा जाएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें इंक्रीज कहा जा रहा है तो हम ऐड करेंगे। 6 में हम एक ऐड किए तो क्या आया 7 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना रिड्यूस करेंगे कि हमें अपना ओरिजिनल नंबर मिले। तो ओरिजिनल क्या है हमारा, ओरिजिनल क्या है 6 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने बढ़ाए थे तो हमें 7 मिल रहा था। कितना बढ़ाए थे 1 बढ़ाए थे ना, तो वैसे ही ये 7 हो गया। कितना कम करेंगे रिड्यूस, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है रिड्यूस टू गेट द ओरिजिनल नंबर। कितना रिड्यूस करेंगे कि हमें फिर से अपना मूल संख्या मिलेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कितना कम करेंगे हम 7 से 1 कम करेंगे तभी तो हमें 6 मिलेगा ना। ठीक है, 1 कम करेंगे किससे, जिससे कंपैरिजन करते वो नीचे आता है। किससे कंपैरिजन हो रहा है 7 से ही कम करेंगे 8 तो हमें मिलेगा 6। ठीक है, अब परसेंट में चाहिए हमें तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारा है परसेंट में 1/7, ये हमारा है 14, 14 से ही 2/7%। ठीक है, 1/7 ये फ्रैक्शन में है, इसे परसेंट में हम चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 से ही 2/7 करके देख लेते हैं। 100 ये ऊपर हो जाएगा हमारा 100 होगा, ये क्या होगा 100/7 होगा ना। तो 7 को अब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 3, 0 लिखे, 7 चौक 28। ठीक है, बचा क्या 2 बचा, 7 से किए हैं इसलिए नीचे में 7 है। कितना आया है करने से डिवाइड करने से 14 आया है, 14 लिखे, रिमेनिंग कितना बचा है 2, तो ये है। इसे हम 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, तो ये हमारा 100/7 आ गया ना, तो यही है। मतलब ये 1/7 को हम परसेंटेज में लिखे तो 14 से ही 2/7 मतलब 14 से ही 2/7% आएगा। और हमें बताना भी था परसेंटेज में बताना था। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। मतलब क्या था कि 16 से ही 2/3% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा था 6 से 7 हो गया, इंक्रीज किए 1, 6 में हम इंक्रीज किए 1 तो हमारा 7 हो गया। तो हम 1 ही को माइनस करेंगे तभी तो हमें मूल संख्या मिलेगी ना। तो हमने 1 को माइनस किया, किसमें से 7 से करेंगे, ये हमारा इससे कंपैरिजन हो रहा है ना इसलिए 7 आ गया नीचे। तो अब हमें फ्रैक्शन में था, परसेंट में बताना था, तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा हुआ 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, पॉपुलेशन वाली क्वेश्चन है। ठीक है, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या हमारी 50,000 है तो 2 साल बाद कुल जनसंख्या क्या होगी, घट रही है, मतलब कि 50,000 से तो कम ही होगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारा 50,000 है, कोई बीमारी है उसकी वजह से 2% से प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या है हमारा 50,000 है। ठीक है, 50,000 लिख लेते हैं हम। 2% की दर से घटती है, 2% का क्या मतलब है, 2% को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2/100 लिख सकते हैं। घट रही है, यहाँ पे है ना 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। ठीक है, घट रही है मतलब कि
कमी होगी। तो 100 में 2 की कमी होगी तो क्या होगा, 98 होगा। इसे हम 1/50 भी कर सकते हैं। 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, 49/50 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 100 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन कम होगा। ठीक है, तो कमी हो रही है मतलब 100 में 2 की कमी हो रही है मतलब 98 होगा। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रही है ना 2% की। 100 में 2% की कमी होगा तो क्या होगा, 2 माइनस होगा ना। तो 100 में 2% की कमी हो गई, 2 माइनस हुआ तो ये हमारा 98 आएगा। ठीक है, 98 आएगा किसमें, 100 में। ठीक है, 2 साल का है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम 2 बार करेंगे 98/100, 2 बार करेंगे। अगर 3 साल बाद पूछता तो हम इसे 3 बार लिखते हैं। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद पूछा गया इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो रहा है, 1 0 2 0 1 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, अब इनका ही हम ऐड करेंगे, इन्हें ही हम करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा फ्यूचर में जो हमारी जनसंख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है। ठीक है, और फिर क्या है, घटते जा रही कोई बीमारी है उसकी वजह से जनसंख्या कम होती है ना, वैसे यहाँ पे कमी हो रही है। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब कि कम होगी। 50,000 से तो कम हो ही जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, 98 इंटू 98 इंटू 5 ये है। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करने से जो आएगा ना वो हमारा फ्यूचर का पॉपुलेशन होगा। ठीक है, फ्यूचर का पॉपुलेशन आएगा हमारा। तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो 50,000 से तो कम आएगा, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं अगर ऑप्शन रहा तो। ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन तो हमें करना ही होगा। 48,020। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। मतलब कि पहले जनसंख्या, प्रेजेंट में हमारी जनसंख्या ये है अभी। ठीक है, और 2% की दर से कमी हो रही है किसी बीमारी की वजह से। तो पहले साल में 2% की कमी हुई तो 98/100 हुआ। दूसरे साल में 98/100 हो गया, 2% की कमी हुई तो इन सबको वो करके मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन में से 2% की कमी हुई 2 साल, तो हमारे फ्यूचर में क्या आएगी जनसंख्या, तो हमारी जनसंख्या ये आएगी। ठीक है, इसका आंसर है हमारा 48,020। ठीक है, ये पॉपुलेशन बच जाएगी हमारी 2 साल बाद। अब हम देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ये भी इसी के जैसे है। 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब प्रेजेंट की जनसंख्या हमारे पास है। पहले वर्ष में 11% की कमी हो रही है, 11% की कमी हो रही है, और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे दोनों साल मतलब 2% की कमी हो रही थी, इसलिए हमारे पास 98 था। लेकिन यहाँ पे पहले साल में कमी हो रही है, दूसरे साल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 साल बाद का पूछा गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या है हमारी जनसंख्या, क्या है, 1,25,000 है ना। हाँ, ठीक है, 1,25,000 है प्रेजेंट में, और पहले साल में 11% की कमी हुई है। 11% की कमी मतलब 100 में 11% की कमी मतलब 89 होगा। ठीक है, 11% को कैसे लिखते हैं, 11% है, इसे हम 11/100 लिखेंगे। कमी हो रही है मतलब माइनस होगा, 100 में से 11 माइनस होगा तो क्या होगा, 89 होगा। ठीक है, 89/100 यहाँ पे कमी हुई। अब दूसरे साल में वृद्धि हो रही है, कितने की, 8% की, तो 108/100। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 0 0 0 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा 1 0, तो हम 5 से करें, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25 ये हुआ। अब 2 से हम 108 को कट कर सकते हैं, 2 1 2 5 2 4 8। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, जो बचा उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे 2 साल बाद की जनसंख्या हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमें प्रेजेंट की जनसंख्या दी हुई है, और पहले साल में
11% की कमी, दूसरे साल में 8% की कमी, जैसे जैसे कहा गया हमने वैसा किया तो हमें मिल जाएगा फ्यूचर का, मतलब कि 2 साल बाद की जनसंख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 इंटू 89 इंटू 54। इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 साल बाद की पॉपुलेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा 2 साल बाद का जनसंख्या है। इसे हम अगर ऑप्शन से भी करें, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सक रहे हैं हम, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शन में देख के कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।